Hello, my dear friends of class 7th. How are you? I hope you all will be fine. Today we have going to discussion about the very important topics in the living organisms, respiration system, respiration in organism में. तो चलिए without any wait let's look. How do we breathe? That is the question we have. So given details. लेट्स अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. चलिए देखते हैं, समझते हैं ब्रीथिंग है क्या. नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल. व्हेन वी इनहेल एयर इट्स पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल इनटू द नोजल कैविटी. नॉर्मली अपन लोग एयर लेते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट और थ्रू नॉस्ट्रिल यानी नाक के थ्रू जो है हम अपनी सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरनमेंट से. और ये जो ऑक्सीजन लेने की प्रोसेस है या इनहेलेशन कहलाती हैं. तो इनहेल एयर करते हैं, इट्स पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल इनटू द नसल कैविटी. ये नॉस्ट्रिल के थ्रू जो है हमारे नसल कैविटी पे चली जाती हैं. नसल कैविटी तक पहुंचने के बाद फ्रॉम द नसल कैविटी द एयर रीच्ड आवर लंग्स. थ्रू द नसल कैविटी द एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजनेटेड सो इट्स रीच्ड आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप. तो नसल कैविटी से लेकर के लंग्स तक जाने वाली एक छोटी सी पाइप रहती है जिसके थ्रू एयर जो है लंग्स तक पहुंचती है, जो उनको बोला जाता है विंड पाइप, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे विंड पाइप बोला जाता है. ये लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. आप देखते होंगे बेटा चेस्ट कैविटी. चेस्ट है क्या, आपको समझ में आना हो चाहिए चेस्ट है क्या. चेस्ट कैविटी में जो लंग्स हैं वह प्रेजेंट्स रहते हैं दोनों साइड पे. एंड दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब ऑन द साइड. और जैसे ही हमने डाउट क्लासेस में याद रखिए आपको कि डाउट क्लासेस में हमने अच्छे से इस चीज़ को डिफाइन किया था कि रिब क्या होते हैं, व्हाट इज़ द रिब एंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द रिब प्रेजेंट ऑन इन ह्यूमन बींग्स, ये भी हमने देखा था. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिब, ये भी हमने समझा था. तो उन्हीं रिबों की बात कही जा रही है. चेस्ट कैविटी जो है आपके चेस्ट में के अगल बगल चेस्ट कैविटी में लंग्स प्रेजेंट्स रहते हैं और ये सराउंडेड रहते हैं, ढके रहते हैं रिब्स ऑन द साइड. अ लार्ज मस्कुलर सीट इज कॉल्ड डायफ्राम. अभी मैं भी थोड़ी देर बाद डायग्राम देखेंगे अपन लोग, उसमें समझेंगे डायफ्राम है क्या. और ये मस्कुलर सीट होती है, लार्ज मस्कुलर सीट होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं. द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केस. तो जैसे ही हमारी ब्रीथिंग कंप्लीट होती है या ब्रीथिंग फिनोमेना चल रही होती है इन्वॉल्व्स में, मोमेंट हमें देखने को मिलता है डायफ्राम का एंड द रिब केज का. रिब केज बोला जाता है ढांचे को, जो कि कुल 12 हड्डियों का जो ढांचा है जो हमारे हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, उनको रिब केज बोला गया है. तो इनके मूवमेंट देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द ब्रीथिंग. ओके, नेक्स्ट. ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब मूव अप एंड अप आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव डाउन. यहाँ बोला गया है कि जैसे ही हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हैं ड्यूरिंग द इनहेलेशन, सो रिब मूव अप. जो हमारे रिब हैं, जो हड्डियाँ हैं, ये चेस्ट के जो रिब्स हैं, हड्डियाँ हैं, वह मूव अप हो जाती हैं, मतलब ऊपर की ओर खींचती हैं. एंड आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउन. आउटवर्ड यानी बाहर की ओर निकलने की कोशिश करती हैं. और जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम क्या होता है जस्ट इसके बाद हम डायग्राम में देखने वाले हैं बेटा. तो डायफ्राम क्या है, डायफ्राम मूव्स डाउन हो जाती हैं. दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी. और ये मूवमेंट होने की वजह से हमारे जो चेस्ट कैविटी है वहाँ स्पेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. और जो हमने ड्यूरिंग द इनहेलेशन हमने ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन रिच ब्लड और एयर को इनहेल किया है, वह हमारे लंग्स में आ जाते हैं और हमारा लंग्स क्या हो जाता है, स्वेलन हो जाती, फूल जाती है. ओके, तो यदि कभी कल नॉर्मली अपन लोगों को जानना हो कि लंग्स क्या हैं, तो अपन लोग क्या जानते हैं बेटा, लंग्स आर द सेम काइंड्स ऑफ द सच एज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स. सो जैसे ही बलून के अंदर जैसे ही भी एयर गया तो बलून फूल जाती है, और जैसे ही वहाँ से एयर जो रिलीज होती है तो वह पुराना अपने नॉर्मल कंडीशन पे आ जाती है. तो सेम काइंड्स ऑफ द फिनोमेना इन ह्यूमन बीइंग आल्सो अकरिंग इनसाइड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग सिस्टम्स. सो
जैसे ही इस मूवमेंट की वजह से स्पेस जो है चेस्ट कैविटी में बढ़ जाती है एंड एयर रसेस इनटू द लंग्स, और जो एयर है वह हमारे लंग्स में भर जाती हैं। द लंग्स गेट फिल्ड विद द एयर, अब हमारा जो लंग्स है वह पूरी तरीके से फिल हो चुका है, किससे बेटा? एयर से। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, अब जो चलो हमने अभी तक तो प्रोसेस देखा था ड्यूरिंग द इनहेलेशन, मतलब कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेने तक और लंग्स तक पहुंचने के फिनोमिना को समझा था। नाउ ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन मीन्स द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज थ्रोन आउट फ्रॉम आवर बॉडी टू द एटमॉस्फेयर, मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड से कंटेनिंग एयर रहती हैं वह मूव आउट होती हैं, हमारे बॉडी से बाहर होती हैं, तो उस मूव आउट के बाहर होने की प्रोसेस को ही एक्सहेलेशन कहा जाता है। रिब मूव डाउन एंड इनवर्ड, तो जो पहले वाले कंडीशन पे इनहेलेशन के प्रोसेस पे जो अपवर्ड हुआ था और ऊपर की ओर खिंचाव उत्पन्न हुआ था, वो पुराना दोबारा जो है अगेंस्ट क्या हो जाती है? नॉर्मल पोजिशन पे आ जाती हैं। नाउ दिस रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज द पुशड आउट ऑफ द लंग्स, तो जो हमारे चेस्ट कैविटी की साइज़ जब ड्यूरिंग द इनहेलेशन प्रोसेस बढ़ गई थी, अब वो नॉर्मल कंडीशन पे आ जाती हैं, और जो हमारे लंग्स में जो हवाएं भरी थी, एयर भरा था, वो पुशड आउट हो जाता है बाहर की ओर। दीज मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ड, और इस मूवमेंट को हमारा बॉडी क्या करता है? फेल्ड करता है, फील कर पाता है। नाउ हम इसके नेक्स्ट क्लासेस में इसके जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप सब सलामत रखिए। थैंक यू।